गाइस, सब आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस YouTube सीरीज में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा अपना वर्चुअल असिस्टेंट बनाना। मैंने उसे चार्ल्स नाम दिया, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और मेरे इस YouTube सीरीज का ये चौथा पार्ट बनने जा रहा है। और इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि किसी भी ऐप को ओपन कैसे किया जाए और किसी भी ऐप को क्लोज कैसे किया जाए। तो अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को अभी तक एसेस नहीं किया जारिस वाली को, तो अभी के अभी एसेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां पे मेरी सारी वीडियोस बनने वाली है, अगली सारी वीडियोस। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन से मेरी वीडियोस देखें ताकि आपको सारा कुछ समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो मैं अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया अपने लैपटॉप की विंडो पे और स्क्रीन पे, और हम आज सीखेंगे कि कोई भी ऐप को क्लोज या ओपन कैसे किया जाए। और बाकी कईयों का मेरे पास आया था जिनका वर्जन 3.6 या 3.7 से बढ़कर है, या फिर 3.8 या 3.9 वर्जन है, उनका मेरे पास कईयों का आया था, ये एरर आया था उनका कि पाई ऑडियो नहीं मिल रहा और पाई ऑडियो डाउनलोड भी नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आया था। मैं यहाँ पे अपनी CMD विंडो ओपन कर लेता हूँ, विंडोज प्लस R दबा के, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर पाइथन। ये मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया, वैसे तो मेरा नहीं है, वैसे आपका अगर आया तो ये देखिए ऐसा एरर आ जाता है कई बार। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा, अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, अगर हम ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पे एक एरर दे देगा। पहले ये अगर आपके पास यूजर कैश नहीं है तो ये पहले वो कैच करेगा, उसके बाद उसे इंस्टॉल करेगा, उसके बाद उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये यूजिंग कैश डॉट आएगा, कलेक्टिंग पाई ऑडियो। उसके बाद ये बिल्ड करने की कोशिश करेगा और फिर एक एरर थ्रो कर देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये फिर मांगता है कि जो हमारे नए वर्जन है, इसमें जो हमारी नई क्वालिटीज है ये मांगने लग जाता है कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं उसे मांगने लग जाता है। या इसका एक तरीका, या तो आप इसे सारे टूल्स डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दो तरीके मैं आपको और बताता हूँ। या तो आप यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल पिप विन, आप इसे इंस्टॉल करके, मेरे पास तो ऐसे इंस्टॉल है पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैं एक और तरीका भी बताने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो पिप इंस्टॉल पाइविन करके पिप विन, ऐसे पिप इंस्टॉल पिप विन करके, वैसे तो मेरा डाउनलोड है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ जाएगा, ये देखिए। और अगर आप ऐसे करके, या फिर आप फिर यहाँ पे लिख दीजिए पिप विन इंस्टॉल, क्योंकि हमने पिप विन इंस्टॉल किया ना, तो पिप विन इंस्टॉल पाई ऑडियो लिख के एंटर कर दीजिए। मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करना है, वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा। अगर आपका ऐसे नहीं होता है तो मैं आपको एक और तरीका बताया, तो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा ताकि मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकूं। तो अगर आपका ऐसे इंस्टॉल नहीं होता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप अपने ब्राउजर में जाइए, कोई भी ब्राउजर में जाइए, और आप यहाँ पे लिख दीजिए पाइथन अनऑफिशियल बाइनरीज, अनऑफिशियल बाइनरीज। यहाँ पे अभी आ जाएगा, ये लोड हो रहा है, ब्राउजर थोड़ा टाइम लगता है। ये बाइनरीज आ गया, हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा पेज खुल चुका है, गूगल पेज। तो हमारा यहाँ पे पहले ही लिंक आ जाएगा, पहला लिंक जो होगा ifd डॉट कुछ जैसे लिखा होगा वहां पे। तो देखते हैं, ये आ चुका है, अनऑफिशियल विंडोज बाइनरी ifd.uci.edu की तरफ से ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं इसमें मॉड्यूल्स जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई एरर आता है तो हम यहाँ से पाई ऑडियो कैसे डाउनलोड, मतलब पाई ऑडियो यहाँ से ढूंढे कैसे, यहाँ पे अल्फाबेट वाइज भी दिए हुए हैं, या फिर आप ऐसे करके पी से ढूंढ लीजिए। या फिर अगर आप फिर विंडोज में तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पाई ऑडियो, और यहाँ पे आ गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पाई ऑडियो पे
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं और ये हमारा पाई ऑडियो है और हम यहाँ पे अपने वर्जन के लिए कर लेंगे। अगर जैसे कि मैं आपको दिखाया तो मेरा अगर आपको अपना वर्जन नहीं पता पाइथन का कौन सा है, तो अगर आप यहाँ पे पाइथन लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्जन 3.8.5। तो उसके बाद यहाँ से आप 3.8 वाला वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। ये 64 बिट वाला मशीन पे है और यहाँ पे 32 वाली भी पड़ी है। और अगर आप कहते हैं अगर मेरे 64 वाला है, जो हमारा 64 वाले बिट की मशीन है और 32 बिट वाला पाइथन डाउनलोड किया हुआ है, तो आप 32 बिट वाला ही करेंगे पाई ऑडियो डाउनलोड भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता करें। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है Win32, यानी ये 32 बिट का डाउनलोड किया हुआ है मैंने पाइथन। मेरे वैसे 64 बिट की है मशीन, पर मैंने 32 बिट का डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से 32 बिट का ही डाउनलोड करूंगा ये वाला। तो मैंने वैसे इसे डाउनलोड किया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको क्लिक करके डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, मेरा पहले से डाउनलोडेड है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। वैसे यहाँ पे हम जाएंगे ओपन शो इन फोल्डर में, तो शो इन फोल्डर में गए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास दो कॉपीज हो, दो हो ऐसे, तो ये फिर भी एरर दे देता है। फिर एरर ऐसा देता है कि ये रीड नहीं कर पा रहा इसे। अब हम अपनी पुरानी सीएमडी विंडो को क्लोज करेंगे, पहले यहाँ पे एग्जिट लिख देंगे ताकि ये पाइथन से एग्जिट कर जाए, और ये देखिए एग्जिट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इस फोल्डर की सीएमडी खोल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम ऊपर जाके CMD और हमारे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो इस फोल्डर के साथ खुल जाएगी। ये देखिए हमारी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुल चुकी है और यहाँ पे अब हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल। यहाँ पे हमें अब इसका जो हमारा डाउनलोड है हम यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। मेरा बहुत पहले डाउनलोड किया था मैंने पिछले महीने डाउनलोड किया था वैसे तो ये देखिए हमारा पाई ऑडियो ये पड़े, या तो आप इसका पूरा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा काम कीजिए, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए P बड़ा P और उसके बाद वाइट पाई लिखिए, उसके बाद टैब दबा दीजिए, अपने आप ही आपका पूरा कर देगा, और उसके बाद आप एंटर दबा दीजिए, तो ये आपका पूरा का पूरा डाउनलोड कर देगा। ध्यान रखिएगा आप 2 बार डाउनलोड ना करें, नहीं तो ये एरर देगा। तो ये डाउनलोड कर देगा, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए प्रोसेस करने लग गया, ये इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ये देखिए आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं अपनी CMD को बंद कर देता हूँ और आप इसको अपना टैब को बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए। इससे बहुत सारे यहाँ पे पड़े हैं, और कईयों का स्पेसी का भी आ रहा था, वो मैं कह रहे थे स्पेसी भी आप सोल्व करके दिखा ही दो, तो मैं यहाँ पे स्पेसी का भी दिखा देता हूँ आपको। स्पेसी का कईयों का आ रहा था एरर, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसी और यहाँ पे आ जाएगा, और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके वर्जन्स। ठीक है, तो हम अब इसे बंद कर देते हैं इस टैब को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम इस फोल्डर को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हमें इंपोर्ट करने की पाई ऑडियो को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें इंस्टॉल करना होता है ताकि ये एरर ना दे, नहीं तो ये मतलब हमारी कमांड ले नहीं पाता। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे अब एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। मैंने आपको सारे आए हुए हैं वैसे तो सारे इंस्टॉल्ड, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम वहां पे लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में पिप इंस्टॉल OS, तो ये OS पूरा इंस्टॉल कर देगा। तो देखिए ये OS डार्क में आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसे यूज नहीं किया, तो हम इसे यूज भी कर लेंगे। हम अपने इस फंक्शन में जाएंगे अपने मेन पार्ट में और वाइल ट्रू में, और हम यहाँ पे एंटर दबा के एक नई स्टेटमेंट लिखेंगे, एलिफ स्टेटमेंट। हमने इफ स्टेटमेंट लिखी हुई थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है, अगर हम नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, अगर क्वेरी में है ओपन नोटपैड। ध्यान रखिए गाइस कि अगर आपने यहाँ पे डॉट लोअर लगाया हुआ है तो आप इसे सारा कुछ छोटे में ही लिखेंगे। आप कोई भी लेटर ऐसे बड़ा नहीं रख सकते, स्टार्टिंग वाला भी नहीं। तो हम यहाँ पे हमने ऐसा करना है। उसके बाद ओपन नोटपैड, उसके बाद हम लिखेंगे इन क्वेरी इज टू, ओ मेरी क्वेरी की स्पेलिंग गलत हो गया, ये हमारा क्वेरी इज टू, उसके बाद एंटर दबा देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे एक हम स्पीक कराएंगे जादू अपने वर्चुअल असिस्टेंट से, ओपनिंग
नोटपैड, ठीक है। तो ये बोलेगा ओपनिंग नोटपैड, उसके बाद ये नोटपैड खोल देगा। हम उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे n, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे नोटपैड का पूरा जो है हमारे पाथ है हमारे नोटपैड का, उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम इसकी फाइल की लोकेशन कैसे पता करें नोटपैड की, कई बार हमारे पास पड़ी नहीं होती है, तो हम इसकी लोकेशन कैसे पता करें। तो हम अपने यहाँ पे जाएंगे, ये मेरा विंडोज 10 है तो यहाँ पे आ जाता है, ये सर्च करने के लिए एक ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, अगर आप विंडोज 10 में तो आपकी भी आ जाएगी, और ऐसे आ जाएगा आपके पास एक। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली एरो दबा के यहाँ पे आ जाता है ओपन फाइल लोकेशन, तो हम यहाँ पे दबाएंगे तो हमारी ये रही फाइल की लोकेशन, और हम यहाँ पे दबा के इसका पूरा पाथ कॉपी करेंगे। या फिर अगर आपने यहाँ से नहीं करना है तो आप नोटपैड की प्रॉपर्टीज में जाएं, राइट क्लिक करके नोटपैड की प्रॉपर्टीज में जाएं, और जो ये पूरा है इसे कॉपी कर लें। मैंने वैसे वो वाला कॉपी किया हुआ है, मैं आपको वो वाला ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए दोनों का। तो ये हमारा पूरा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और बैकवर्ड स्लैश लगा के लिखेंगे नोटपैड, जो हमारा यहाँ पे नाम है पूरा notepad.exe, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ये वैसे शॉर्टकट है, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट। तो ये हमारा INK है वैसे तो। अगर हम इसकी भी फाइल लोकेशन में चले जाए, इसकी फाइल लोकेशन ये पड़े है फाइल हमारी। अगर आपने वहीं से करना है तो हम जो हमारा शॉर्टकट है ना, उसका जो डॉट वाला होता है उसे कहते हैं हम .INK इंक, तो हम वो वाला डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक डबल बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे ताकि ना ये जो बैक स्लैश n वाला है उसका रोला खत्म हो जाए। तो ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डबल स्लैश लगाना है क्योंकि हमारा ये जैसे ब्लैक स्लैश n हो गया, ऐसे ये पूरा जो हमारा पाइथन है ये डबल स्लैश को ही रीड करता है ताकि ये सिंगल स्लैश ले लेता है डबल स्लैश को। तो हमें यहाँ पे सभी जगह पे डबल स्लैश लगाना होगा। तो यहाँ पे हम डबल स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे भी हम डबल स्लैश लगाएंगे, हर जगह पे हमें डबल स्लैश लगाना है। या तो अगर आपने exe वाला लेना है तो आप जो उसकी भी फाइल लोकेशन खोल के फिर exe लिख सकते हैं। अगर आपने वहां तक नहीं जाना है तो आप .INK भी यूज कर सकते हैं। बस अगर शॉर्टकट है .INK, अगर एप्लीकेशन है तो .exe। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। इसका वैसे भी मैं आपको कोड देने ही वाला हूँ। तो उसके बाद हमने सिंपल सा एक और लाइन लिखनी है, जो हमारा वो है OS, जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था os.start फाइल। ये हमने फाइल स्टार्ट करनी है os.start फाइल। उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे n, जो हमारी ये n है पाथ, उसका n ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओपन नोटपैड। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं ये ओपन नोटपैड कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कोई एरर आया हुआ तो ये थोड़ा टाइम लेगा रीड करने में क्योंकि हमने यहाँ पे नया नया लिखा है। ये देखिए बोलने शुरू कर दिया। I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. Jarvis, open notepad. Opening notepad. ये देखिए अब ये नोटपैड, अगर आप ये देखिए आपने इसने ये दे दिया एरर, शायद इसका .INK फाइल चल नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वापस जाएंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि इसकी फाइल पड़ी है तो ये नोटपैड शायद चल नहीं रहा है। इसे फिर से हम करेंगे तो ये जो हमारा पूरा एप्लीकेशन वाली फाइल है ना, यहाँ इसका पाथ कॉपी करके देख लेते हैं। ओ सॉरी, हम इसका पाथ कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये जो हमारा ये पूरा सी यूजर वाला है इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो डबल स्लैश लगाना है और लिखना है notepad.exe। नोटपैड की exe ले रहा है तो हम यहाँ पे डबल स्लैश लगा के notepad.exe करेंगे। अब इसे रन करते हैं। Good afternoon, Master. I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. Jarvis, open notepad. Opening notepad.
तो अब ये ओपन कर देगा। ये देखिए आपने इसने ओपन कर दिया नोटपैड, तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसे क्लोज कैसे करें इसका फंक्शन लिखेंगे। तो हमने अभी तक स्टॉप मान लगाई है, तो वो हम बाद में लगाएंगे, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टॉप कोड रन कर देंगे तो भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्लियर आउटपुट करके इसे बंद कर देते हैं। तो ये तो हमारा ओपन का हो गया। अब हम अगली कमांड लगाएंगे क्लोज की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिफ क्लोज नोटपैड इन क्वेरी। अगर क्वेरी में क्लोज नोटपैड हुआ तो ये बोलेगा स्पीक ओके सर क्लोजिंग नोटपैड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे जो इसे बंद करने में काम आएगी, वो होगा os.system। इस पिछली बार स्टार्ट फाइल था, अगर हमने स्टार्ट करना तो स्टार्ट फाइल यूज होता है, अगर बंद करना तो सिस्टम यूज होता है, os.system। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर टास्क किल। हमें टास्क को मार देना है टास्क को मार के हम इसे बंद करना है, इसे हम टास्क को मार देंगे। उसके बाद हमने लिखना है /f स्पेस /im। तो ये फाइल है वो उसकी फाइल यानी im यानी उसकी फाइल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे notepad.exe को ये बंद कर देगा। देखिए टास्क किल करना टास्क को, फाइल को im notepad.exe, फाइल टास्क किल फाइल im notepad.exe, ठीक है। तो ये हम करेंगे, इसे अब रन करके देखते हैं और देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम पहले ओपन करेंगे फिर क्लोज। Master, I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svustik. I can do many things for you, just give me any task. Jarvis open notepad। Opening notepad. तो ये नोटपैड ओपन है, अब इसे क्लोज करेंगे। Jarvis close notepad। Okay sir, closing notepad. तो ये हमारा क्लोज भी कर दिया है और यहाँ पे सक्सेसफुली द नोटपैड विद PID 422 ये उसका नंबर है, और बीन टर्मिनेटेड यानी बंद हो चुका है। और इसके हम राइट क्लिक करके इसे स्टॉप कोड रन कर देंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो ओपन कराने की और क्लोज कराने की। मैं आपको एक और ऐप का दिखा देता हूँ कि ओपन कैसे कराना है और क्लोज कैसे कराना है। तो मैं इसके किस ऐप को कराऊं, पहले मैंने इस लाइन को लिख लिया है। अब हम किसको ओपन कराएं, तो मैं कहता हूं कि हम किसको कराएं, चलो हम दिस पीसी को कराएंगे ओपन। तो हम इसे भी बंद कर देते हैं सिस्टम को इसे। और ये हमारा दिस पीसी यहाँ पे पड़ा है, इसके हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, और ऐसे एक विंडो खुल जाएगी। और इसके बाद ये शॉर्टकट है, ये हमारा INK फाइल है, ध्यान से लिखना INK, ये देखिए। तो हमें इससे अब INK लगाना है, क्योंकि इसकी रियल लोकेशन तो पता ही लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये नोटपैड दिस पीसी के अंदर ही दिस पीसी है। अगर हम यहाँ पे जाएं ओपन फाइल लोकेशन फोल्डर लोकेशन भी बड़ी है, ये फोल्डर है, दिस पीसी एक फोल्डर है, तो हम इसकी लोकेशन तो पता कर नहीं सकते। और ये ऐप भी है एक, तो इसलिए हम इसकी शॉर्टकट से ही करेंगे, ठीक है। तो हम इसका शॉर्टकट ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और इसका जो पाथ है पूरा जनरल में जाके इसका जो पूरा पाथ है ये वाला, इसे कॉपी करके Ctrl+C अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ओपन लिखना था, सॉरी, ओपन दिस पीसी। या फिर अगर हमारा दिस पीसी काम ना करा और पीसी ना काम करा सिर्फ, तो अब हम यहाँ पे एक और लिखेंगे और से हमारा एक और लाइन का हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन दिस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ओपन दिस लिखेंगे बोलेंगे तो भी चल जाएगा, और अगर हम यहाँ पे ओपन दिस पीसी बोलेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों डाल दिया। क्योंकि अगर पीसी को ये कैच ना कर पाए तो ओपन दिस को कैच कर लेगा। तो हम इसके बाद लिखेंगे स्पीक
एक सेकेंड, स्पीक, ओके सर, ओपनिंग दिस पीसी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको कराई थी, ये वाली os.start फाइल। वो हमने पहले इसका पाथ बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tp, ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है दिस पीसी की, p फॉर दिस एंड p फॉर पीसी, मैंने ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके पाथ को पेस्ट कर देंगे, उसके बाद डबल स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे दिस pc डॉट ink, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है, तो हम यहाँ पे सभी जगह पे डबल स्लैश लगा देंगे, डबल स्लैश लगा दी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे os.start फाइल, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा फाइल, उसके बाद हम इसके एंटर लगा के अब हम यहाँ पे कर देंगे, इसे रन करके देखते हैं। Good afternoon, Master. I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svustik. I can do many things for you, just give me any task. Jarvis, open this. मैंने अकेला दिस बोला, इस बार देखते हैं ये करता है। Opening this PC. देखिए इसने कर दिया, एक एरर भी दे दिया इसने, तो देखते हैं ये एरर क्या चीज है। हमने ये बिल्कुल सही डाला है, उसके बाद हम यहाँ पे INK भी डाला है हमने, इसे हम एक बार कॉपी करके वहां पे डाल के देखते हैं। शायद INK ना आई बड़ा होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर हम INK को आई बड़ा कर देंगे ना, शायद ये चल पड़े। क्या करके देखते हैं, चलो। अभी छोटा ही है, वेट अ मिनट, छोटा ही लग रहा है, क्या करें। चलो अब सोचते हैं कि क्या करें। तो गाइस मेरे को लगता है कि ये क्योंकि एक प्री फीडेड विंडोज का है, तो मैं इसे INK को मिटा के देखता हूँ, क्या पता चल पड़े। ऐसे हमने ट्राई करते जाने और हमने कोडिंग को सीख जाना। तो देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। Your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svustik. Let's go. I can do many things for you, just give me any task. Jarvis, open this PC. Okay, sir, opening this PC. तो इसने खोल दिया, तो हम कामयाब हो गए इसे खोलने में। तो लेट्स गेट पार्टी। So today's party is, Okay. ये हमारा हो चुका है ना, तो हम इसे पता नहीं क्या कर रहा था ये, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसे हटा देंगे क्योंकि दिस पीसी को भी कैच कर लिया था, मैंने देख लिया था इसे, ये दिस पीसी को भी कैच कर चुका है। तो हम ओपन दिस को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हम मैं आपको एक ट्रीट देता हूँ अपनी तरफ से, मतलब एक चीज और सिखा देता हूँ अपनी तरफ से, आपको मैं एक चीज और सिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत बढ़िया चल गया था क्योंकि हमने INK को हटा दिया। तो मैं आपको एक देता हूँ एक और स्टेटमेंट, जहां पे हम लिखेंगे गुड बाय, या फिर हम यहाँ पे और में स्टेटमेंट लगाएंगे गो ऑफलाइन इन क्वेरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे जारविस को बंद करना सिखाऊंगा मैं आपको इस ट्वीट में, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ट्वीट दे रहा हूं, तो हम अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब ओके सर थैंक यू फॉर यूजिंग मी के बाद फुल स्टॉप एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट। और इसके बाद हमें एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये अगर हम अपने पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो ये पहले से आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट
sys यानी sys, इसे हमें इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे sys डॉट एग्जिट भी लगा देना है। एंटर दबा के sys डॉट एग्जिट, ठीक है, हमने ये लगा देना है। मेरे को याद नहीं आ रहा sys के साथ डॉट एग्जिट के साथ डबल वो लगते थे या नहीं लगते थे, चेक कर लेते हैं। अगर ये चल गया तो बढ़िया। Good afternoon, Master. देख लेंगे नहीं तो I am Jarvis, ब्रैकेट्स your आप भी देख personal लेंगे। assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. गुड बाय जारविस। Okay, sir. Thank you for using me. ओ गुड बाय जेविड आ गया, कोई बात नहीं, ये हो चुका है। हैव अ नाइस डे। ये देखिए इसने बंद कर दिया, यानी sys डॉट एग्जिट ही होता है अकेला। तो ठीक है दोस्तों, हम अब इस सफर को बंद करते हैं और मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि ब्राउजर से, अपने ब्राउजर से कोई भी चीज को कैसे सॉल्व करें, मतलब कैसे ओपन करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया कि हमने आज क्लोज नोटपैड और ओपन नोटपैड और ओपन दिस पीसी करके दिखाया। आप क्लोज दिस पीसी भी लगा सकते हैं, अगर एरर आया तो मेरे को बता देना, तो मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। अगर आप अपनी सारी ऐप्स, जितनी भी आपके पीसी में सारी ऐप्स है, उसे फोल्डर से सब कुछ लगा के देखिए। अगर आपका फोल्डर है, तो सिर्फ जो मैंने आपको डायरेक्टरी कॉपी करके दिखाई थी ना, अगर आप वो डायरेक्टरी पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद जो हमारा बैकस्लैश जाके जो हमने लिखा है नोटपैड डॉट exe, उसे हटा देना, क्योंकि वो सिर्फ फोल्डर को खोलना है ना हमने, तो जैसे हमने दिस पीसी वाला फोल्डर खोला था, ठीक है, तो उसे हटा देना, तो वो हमारा खोल देगा, ठीक है। तो हम अब जो हमारा बैकस्लैश वाला फंक्शन भी आपको मैंने समझा दिया था, और अगली वीडियो में हम अपने वेब ब्राउजर से कोई भी चीज खोलना सीखेंगे, यानी यूट्यूब, स्टैक ओवरफ्लो, पाइथन org, सब कुछ सीखेंगे कि अपने वेब ब्राउजर से कैसे खोलें। तो तब तक के लिए गुड बाय।